अस्सलामु अलैकुम जी। क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है जहाँ तक खुदा की खुदाई है, अमन, सुकून और सलामती रहे। जी मेरे फार्मर भाइयों, तूड़ी की आमद है, तो आज की वीडियो तूड़ी के मतलब होगी। बड़ी तफसील के साथ आपके साथ बातचीत करूँगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नई आने वाली हर मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। दोस्तों, अगर आप अपने जानवरों को तूड़ी खिलाते हैं तो पुरानी तूड़ी थोड़ी मकदार में बचा कर रख लें, और ऐसा कोई भी फार्मर नहीं जो अपने जानवर को तूड़ी नहीं खिलाता। हर फार्मर अपने जानवर को तूड़ी खिलाता है, तो इसलिए हर एक को चाहिए कि अपनी थोड़ी सी पुरानी तूड़ी जो है वो बचा कर रख ले और उसको नई तूड़ी के साथ मिक्स करके खिलाए। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे सवाल करेंगे कि ये क्या चीज़ है। सब फार्मर के तो एक ही जहन बना हुआ है कि नई तूड़ी आने से पहले पहले पुरानी तूड़ी ख़त्म कर देनी चाहिए, और जैसे ही नई तूड़ी आए तो जानवरों को नई तूड़ी खिलानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये गलत है। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों गलत है। एकदम से नई तूड़ी बिल्कुल भी शुरू नहीं करनी चाहिए। वैसे तो कोई भी खुराक हो उसको एकदम तब्दील नहीं करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता नई खुराक को पुरानी खुराक के साथ मिक्स करके ही तब्दील करना चाहिए। आप किसी कंपनी का वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं और कंपनी बदलना चाहते हैं, तो भी 7-8 दिन में थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के साथ मिक्स करके तब्दील करना चाहिए, क्योंकि वनडे के अज्जा का तनासब मुख्तलिफ होता है और ये एहतियाती तदाबीर अक्सर कंपनियों के वनडे पर लिखी भी होती है। गब्बन जानवरों को मज़ीद कम मकदार से शुरू करें और नई तूड़ी इस्तेमाल करें तो किसी भी अच्छे प्रोटीन वाले चारे में मिक्स करके ही करें, जिसमें कम अज़ कम 10 से 12 दिन लाजमी लगाएं पुरानी तूड़ी को मुकम्मल तौर पर नई तूड़ी में मुंतकिल होने पर। अगर आप अपने जानवर को जई खिला रहे हैं तो फिर उसके बाद आपने लूसन या बरसीम डालना है, तो उस पर भी आस्ता आस्ता तब्दील करें। इसी तरह जई, लूसन, बरसीम वगैरह से ज्वार, बाजरा, मकई वगैरह पर भी अपने जानवरों को थोड़ा थोड़ा तब्दील करें आहिस्ता आहिस्ता। एकदम कोई भी नई चीज़ खिलाने से आपके जानवर में बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ कि अक्सर आप भी सुनते हैं और मेरे सुनने में भी आता है कि लोग बताते हैं कि यार पता नहीं क्या हुआ है, हमारे जानवर को पिछले 2 दिन से हमारे जानवर का दूध अचानक से आधा रह गया है, खाना पीना भी कम हो गया है और बुखार भी नहीं उतर रहा। इसकी एक सबसे बड़ी और अहम वजह जो है वो खुराक की यकदम तब्दीली है, जिस पर हम कभी भी गौर नहीं करते। चारा जात की ग़िज़ाइयत पर एक नहायत और मुफसल जो है वो मैंने वीडियो बनाई हुई है। शायद ही उससे बेहतर पोस्ट आपको या वीडियो आपको कहीं पे मिले। मैं उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके अलावा मेरे इसी चैनल पर एक वीडियो इसके मुतल्लक भी पड़ी हुई है कि अपने जानवर को आहिस्ता आहिस्ता खुराक नई पर मुंतकिल करना चाहिए पुरानी से। एक खुराक को दूसरी खुराक पर, एक चारे को दूसरे चारे पर, पुरानी तूड़ी को नई तूड़ी पर मुंतकिल करने का तरीका। और अगर आप यकदम नया चारा अपने जानवर को डालते हैं तो उसके नुकसान हैं। इन पर मेरी वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं। आप उन वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर गंभीर सूरत हाल हो जाती है और किस कदर ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है अगर आप अपने जानवर को अचानक ही एक खुराक से दूसरी खुराक पर शिफ्ट कर देते हैं। इधर बरसीम ख़त्म हुआ, उधर आपने अपने जानवर को मकई डालना शुरू कर दी, उधर अपने जानवर को ज्वार डालना शुरू कर दी, अचानक से कोई भी चीज़, तो उससे एक बहुत ही मोहलक मर्ज आपके जानवर को लग जाता है और आपका जानवर मौत की दहलीज तक भी पहुंच सकता है। जी दोस्तों,
اللہ تعالیٰ آپ کی جان اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہتا ہوں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔